नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने इतना तो देख लिया होगा कि हम आपको क्या करा रहे हैं। तो आपकी जो आरडब्ल्यू की जो न्यू बुक आई है मैथ्स की, उसको आपके एसएससी जी 2024 की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी बुक का आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसी बुक का आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हमने क्या है, कौन से टॉपिक आपका स्टार्ट किया था, तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम डिवाइड, जिसे कहते हैं समय और काल। ठीक है, जिसमें हमारी 5 क्लास आपकी हो चुकी हैं। आपकी देखिए 2 क्लासें इस तरह हुई हैं कि हमारी लाइट नहीं आ पा रही है, मतलब बीच में लाइट चली जाती है। तो क्या होता है कि हम कभी 2 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कभी 5 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो हमने मतलब किया तो है, लेकिन कुछ भी क्या है, 20 मिनट की क्लास करा दे तो आपको क्या है 5 क्वेश्चन करा देते, जिसमें हमारे क्वेश्चन कितने हो गए थे, आपको 46 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। और क्या है, आपका वीडियो मतलब रिकॉर्ड क्लास करके आप लोगों को प्रोवाइड करा है। इसलिए आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे भाई कि हमारे पास इतना साधन नहीं है कि लाइट चली जाती है, तो हमारे पास इतना कोई पैसा हमारे पास है नहीं कि हम लोग क्या है मतलब इन्वर्टर लगवा के अपने क्लासों को कंटिन्यू करें। तो हमने ये सोचा कि आप लोगों के लिए क्लास लाइव रिकॉर्ड मतलब क्लास रिकॉर्ड करके आप लोग प्रोवाइड करा देंगे। जिस टाइम हमारी लाइट रहती है उस टाइम जो आपके अन्य टॉपिक जो स्टार्ट आपको न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें आप क्या है लाइव क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? आप लोग कहोगे ठीक है सर। तो देखिए मेरे भाई, आपको हमने 5 क्लासें आपको करा दी हैं। आप ये नहीं कहोगे कि मैंने 4 क्लासें कराई। मैंने 5 क्लास कराई हैं आपको टाइम डिवाइड की, जिसमें आपको क्या है 45 क्वेश्चन करा दिए थे और आपका 46 भी हो गया था। लेकिन इस क्लास के माध्यम से आपकी क्लास नंबर 6वीं है, इसमें हम 40 क्वेश्चन कराएंगे। उस क्लास में उजीला ना होने के कारण, लाइट का उजीला ना होने के आपको नहीं दिख पा रहा होगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास में होने से पहले आप सभी भाइयों से निवेदन है, और जितने भी मेरे से बहनें देख रही हैं सभी से रिक्वेस्ट निवेदन है, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, आपका सपोर्ट की जरूरत है और आपका प्यार की भी जरूरत है। क्योंकि हमारे पास मेरे भाई इतना कोई साधन नहीं है, ना हम आपसे ये कहते हैं कि हमारा एक कोर्स खरीद लीजिए, ना हम आपसे ये कहते हैं कि हमारा कोर्स 699 रुपए का है, ये हमारा 499 रुपए का, ये हमारा मैथ स्पेशल। हम भाई जो भी पढ़ा रहे हैं आपको सब्जेक्ट, बिल्कुल आपको फ्री एजुकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं। यानी आपका जो हमने जब स्टार्ट चैनल किया था उस समय भी आपसे बोला था कि जब तक होगा, जब तक मैं आप लोगों को पीडीएफ यूट्यूब पर उसको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल मैं पीडीएफ भी आपको देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेते तो वहां पर आपको पीडीएफ मिलती है। ठीक है? देखिए ज्यादा बात ना कर दे, क्योंकि कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड करने क्लास पता नहीं कब लाइट चली जाए बीच में। तो इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा बातें ना करेंगे, बीच बीच बातें करते रहेंगे। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। और एक मेरे पास मोबाइल भी है, जिसमें मैंने क्या है अपने पीडीएफ को ओपन किया है। आपसे पता है कि जो भी क्वेश्चन कराएंगे हम आपके बार बार आपके स्क्रीन पर नहीं देख सकते, इसलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे और आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 46 है, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 46 का क्या जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको पढ़ के सुनाते क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 3 महिलाएं मेरे भाई उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 पुरुषों और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 की शिफ्ट में पूछा गया है। तो मेरे लाल बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए सभी लोग अपने अपने माइंड को खोल के रखें और प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया 6 पुरुष क्या है, यानी पुरुष को हम क्या मानेंगे, एम मानेंगे। 6 पुरुष क्या है, कितने दिन काम करते हैं, ये कहते हैं आपके 4 दिन। कितना 4 दिन में 6 पुरुष पूरा काम को कर लेते हैं। आगे बोला गया मेरे भाई, आगे बोला गया है कि और 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 3 महिलाएं डॉक्टर महिलाओं के बारे में डब्ल्यू मान लीजिए, कितने दिनों में कर लेती थी, ये कर लेती आपका 7 दिनों में पूरा कर लेती। ठीक, आपको ठीक। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वुमेन और क्या आप पुरुषों का क्या है, आप मतलब मेल और फीमेल का निकालेंगे, आप रेशियो निकाल लेते हैं। पर क्या करें, सब गुणा करें, कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 24 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 है, ये हो जाएगा आपका 21 डब्ल्यू, क्या हो जाएगा 21 डब्ल्यू हो जाएगा आपका उसे। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि एम बटे क्या हो जाएगा, एम बटे डब्ल्यू हो जाएगा। अब कह सकते हो सर, ये हो जाएगा आपका 21, क्या हो जाएगा 21 बटे 24 हो जाएगा, 21 बटे 24 हो जाएगा। एम का जो रेशियो आ गया कितना आ गया 21 आ गया, और डब्ल्यू का जो रेशियो आ गया कितना आ गया 24 आ गया। अब इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, एम रेशियो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 रेशियो 24 हो जाएगी। आपकी एम की दक्षता और डब्ल्यू की दक्षता आपके पास आ गई है। ठीक है सर, आगे बोला गया मेरे लाल कि देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि मैंने टोटल बैग निकाल लीजिए। टोटल बैग आप इसमें रख सकते हो, यानी आप यहाँ पर डब्ल्यू को मान रखिए 24 रखना पड़ेगा, तो हमारे पास इसे निकाल सकते हो। कुल कार्य हम इससे निकालेंगे, ठीक, कुल कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, तो आप निकालेंगे टोटल बैग। क्या निकालें, टोटल बैग। अब टोटल बैग कैसे निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे, ये देखा है आपको 6m के 6m गुणे 4 आपको एक दिया है। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होती है, m की दक्षता कितनी है, तो आपको 21। आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 6 गुणे 21 के 6 गुणे 21 गुणे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे लाल, ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, 24 गुणे 21 हो जाएगा आपका क्वेश्चन क्लियर। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया हमारा टोटल बैग, यानी कुल कार्य क्या है, हमारा कुल बैग आ गया, ये हमारा कुल काम आ गया। कुल काम हमारा कितना आ गया, 24 गुणे 21 आ गया। ठीक है, आगे बोला गया है कि उसी काम को 8 पुरुषों और 3 महिलाओं द्वारा पूर्ण करने में लगा समय ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, 8 महिलाएं क्या
सॉरी 8 पुरुष, क्या है 8 पुरुष और क्या है 3 महिलाएं द्वारा करने में लगा समय, मतलब कितने 8 महिलाएं और 3 क्या है आपकी सॉरी 8 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, इस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर m का मान कितना दे रखा है आपको, सही दे रखा है हमको कितना 21, 8 गुणा 21 हो जाएगा, ठीक है सर। प्लस यहाँ पर 3 दे रखा है, w का मान दे रखा है आपको 24 से यहाँ पर करेंगे, देखिए सर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो सकते हो सर कि 8 पुरुष और 3 महिलाएं कितना काम करेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8 और कितना हो जाएगा 168, 30 कितना होता है 168 होता है, ठीक है सर। और 24 ये कितना होता है आपका 72 होता है, कितना होता है 72 होता है। उसको करेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा और 7 13 कितना हो जाएगा आपका 14, हम से लाएंगे कितने 240। यानी आप कह सकते हो 8 पुरुष के 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा कितना काम किया 240 किया। तो आपको बताना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा पूरा करने में लगा समय ज्ञात करना है। आपको पता है कि इतना कर रहे हैं क्या है, जब कि 8 पुरुष और 3 महिलाएं कर रहे हैं, ठीक, कितना टोटल का कितना है आपका, तो आप कह सकते हो कि आपको समय निकालना है, ठीक, कितने का निकालना है आपको बताना है कि 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा कितना समय में पूरे कार्य को करेंगे। पूरा कार्य कितना है आपका, ये दे रखा है आपको 24 गुणे 21 दे रखा है, 24 गुणे 21 दे रखा है, ठीक है। और आप कर कितनी रही एक कार्य इन्होंने कितना किया 8 पुरुष और 3 महिलाओं और कितना कार्य हुआ आपका 240, बटे में क्या देगा आपको, बटे में जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए 24 से काटेंगे 24 10 से कितना होता है 24 10 का कितना होता है 240 होता है, बटे में कितना 10 है। आप कह सकते हो सर 8 पुरुष और 3 महिलाओं द्वारा पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो ये होगा आपका 21/10 दिनों में आपका पूरा कार्य हो जाएगा। क्या 21/10 दिनों में आपका पूरा कार्य हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्या क्वेश्चन नंबर 46 का मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कहीं पर आपको दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हो, अगर दिक्कत नहीं आई तो एक बार क्या करेंगे क्लास को शेयर कर देंगे और सभी लोग आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और देखिए कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताने क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे मेरे भाई तो आप लोगों को क्या करूंगा मैं एक क्लास में आपको क्या कोशिश यही करूंगा कि आपका एक क्लास में क्या आपका एक टॉपिक खत्म कर देंगे। आपका कोशिश करेंगे कि जनवरी से पहले हमारे ये बुक का सॉल्यूशन आपको खत्म करा, इसमें आपको क्या प्रैक्टिस करा पाऊंगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 47 की ओर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहा है, देखिए भाई ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर। देखिए इसको हम छोटा कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है जो आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का क्या जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे कहा गया है कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 4 महिलाएं उसे 3 दिनों में पूरा कर सकती हैं और 5 बच्चे उसे 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह प्रश्न आपका 2 फरवरी 2023 की सिर्फ में पूछा गया। तो मेरे लाभ बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। और जिनको नहीं आता है प्रश्न नहीं कर पाए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए समझना, आप लोग कोशिश करेंगे, आप लोगों को यही है कि मैं आपको अपने तरीके से नहीं 100 तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग समझने की कोशिश भी करोगे मेरे भाई। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए देखिए सभी लोग अपना दिमाग खोलेंगे मेरे भाई, क्योंकि दिमाग खोलना बहुत ही जरूरी होता है और अगर एग्जाम की तैयारी करें तो इसके लिए भी जरूरी होता है। चलिए देखिए आपसे कहा गया कि 5 पुरुष एक काम को 2 दिनों में कर रहे हैं। पुरुष को क्या मानेंगे हम एम मानेंगे। 5 पुरुष क्या है कितने दिनों में कर रहे हैं 2 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। आगे बोला गया है कि 4 महिला उसी को कितने दिनों में 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्या आपसे कहा रहा है कि 4 महिलाएं आप डब्ल्यू मानेंगे कितने 4 महिलाएं कितने दिनों में कर रहे हैं 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है सर। आगे बोला गया मेरे भाई, आगे बोला जा रहा है कि 5 बच्चे 3 दिनों में करेंगे। 5 बच्चे हैं क्या है 3 दिनों में, बच्चे हो गए हम बी मान लेंगे कितने दिनों में करें 3 दिनों में करें, ठीक है सर। इसको निकालेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा मेरे भाई 10 एम, कितना हो जाएगा 10 एम और एक हो जाएगा आपका 4 3 12 डब्ल्यू हो जाएगा और एक हो जाएगा मेरे भाई आपका 15 के हो जाएगा 15 बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे मेरे आप सभी पता है, जब भी आपको रेशियो इस प्रकार का दे रखा होगा अपने अपने पढ़ा होगा कि आपको 2 ए दे रखा होगा, बराबर में आपको 3 भी दे रखा होगा और बराबर में आपको 4 सी दे रखा है। जब उसका रेशियो निकाले तो कैसे निकाला करते हैं, कहते हैं एलसीएम ले लेते करते हैं। एलसीएम लेने का कैसे निकालते हैं, देखिए या तो आप इसके बराबर क्या मान लीजिए, देखिए समझना, या तो आप 2 के बराबर क्या मान लेते के मान लेते, यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाता है आपका के बटे 2 हो जाता है, ठीक है सर। आप कहते हैं बिल्कुल सही बात है, इसी प्रकार हम मानते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका बताऊंगा, क्या तरीका बताऊंगा, देखिए आपको यदि m का रेशियो निकालना है कुछ ना कीजिए मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको छुपा लेना है, इन दोनों को यहाँ पर लेके आइए। यहाँ पर हो जाएगा जो m का रेशियो आएगा, क्या आ जाएगा जो m का रेशियो आएगा मेरे भाई, यहाँ पर w का रेशियो लिख लेंगे, यहाँ पर आप d का रेशियो लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपका पुरुष, ये हो जाएगा आपके महिला, ये हो जाएगा आपके बच्चे, ठीक है क्लियर है। यानी आपको इसका रेशियो निकालना है कि अगर इसको छुपा लेंगे जो बचेगा उसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 12 गुणा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना w। अब w को छुपा लेंगे कितना बचेगा आपका 10 और 15, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका मेरे भाई 10 गुणा 15 हो जाएगा आपको, ठीक है क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे बी का निकालने बी को छुपा लेंगे, हो जाएगा ए हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 10 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपका क्वेश्चन ठीक है क्लियर हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं, एम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर निकाल सकते हो, उससे जो एम का रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, 15 में 30 कितना आ जाएगा, 30 हाथ लाएंगे आपके 3 कितना हो गया, 3 हो गया, और 15 कितना हो जाएगा, कह सकते हैं 15 का 12 गुना कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू का निकालने कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा आपका 150 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बी का, यहाँ पर बी का हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप 0 से 0 कर देंगे, मतलब आसान हो जाएगा, आसान समझिए। देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम बराबर हो जाएगा आपका 18, और बी बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका 15, और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसको और छोटा करेंगे तो 3 से काट लेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो एम का आ जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर काटेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एम का रेशियो और डब्ल्यू का रेशियो और बी का रेशियो हमारे पास आ गया है आप लोगों से। ठीक है, आगे कहा गया कि एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कहते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे भाई, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर समझिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक महिला, क्या है एक महिला, ठीक है एक महिला, पहले हम क्या करते हैं कुल कार्य निकाल लेते हैं, कुल कार्य कैसे निकालें, किसी में रख लीजिए, हम क्या इसी का निकाल लेंगे कुल कार्य, टोटल कार्य निकालें मेरे भाई, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको बता दिए, टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं, दे रखे थी 5 m गुणा 2 दे रखे, आपको पता है कि m की क्षमता कितनी 6 है, हम कह सकते हैं 5 गुणा 6 गुणा 2 कैसे कितना हो जाएगा 3 गुना कितना हो जाएगा, टोटल कार्य कितना होगा आपका 7, यानी कुल कार्य कितना, आपको कुल काम करना है आपको 7। आपसे कहा गया कि एक महिला, सॉरी एक पुरुष और एक महिला, यानी एक पुरुष और एक महिला, और दे रखा है आपको क्या, दे रखा है आपको एक बच्चा, क्या दे रखा है एक बच्चा दे रखा है, आपको बताने कैसे करेंगे इस कार्य को। देखिए पहले आप देखोगे सर एक 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 मतलब एक महिला 1 यूनिट कितना करती है 6 करती है, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये आपका 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा आपका 9 और कितना 15, कितना हो गया 15 हो गया। आपको कराना कितना है, आपको कराना है 60, नहीं आपसे कह रहा था कि एक पुरुष क्या है, एक पुरुष और एक महिला और एक बच्चा मिलकर कुल कार्य कितने में करेंगे, आपको कितना कार्य हमारा 60 है, और कितना आ रहा है हम तीनों के 15 कर देंगे, 15 का कितना आ जाएगा, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा तीनों मिलकर काम को 4 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुल फॉर्म में हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम आपको अगले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन लगा दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकती हैं, दिनों में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिला उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लेंगे। यह प्रश्न आपका एसएससी 1 फरवरी 2023 पेपर में पूछा गया है। तो बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर नहीं हुआ एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने इसको दूसरी बार नहीं समझा देगा। देखिए इस में कह रहा था कि 5 पुरुष हैं 2 दिनों में कार्य को करते हैं, और 4 महिला 3 दिनों में करती हैं, और 5 बच्चे 3 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, हमने पर निकाला कि हो जाएगा आपका 10 एम, ये हो जाएगा आपका 12 डब्ल्यू, और ये हो जाएगा 15 बी। एम को क्या निकालना है, एम को कह सकते हैं हमें निकालना है आपको एम डब्ल्यू और बी की क्षमता निकालनी है। कैसे निकालें, हम कह सकते हैं सर इसको मूल लेंगे, इसको दबा बाबा इसको इस प्रकार का मूल लेंगे तो हम कहेंगे 12 15 गुणा करेंगे, इसको मूल लेंगे तो 10 15 गुणा करेंगे, इसको मूल लेंगे आपके 12 पर नीचे निकाल लिया कि एम की फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई, डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी 5 आ गई, और बी की फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। ठीक है, हमने टोटल वैल्यू निकाल लिया, किससे निकाला, हमने पहले से निकाल लिया, तो हमारा टोटल वैल्यू है 60, और आपको बताना था कि एक महिला सॉरी एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा कितने दिनों में कह सकते हैं कि एक पुरुष है जो 6 यूनिट कार्य करता है, और जो आपका एक महिला है वो 5 यूनिट कार्य कर रही है, एक बच्चा 5 यूनिट कार्य, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना था आपका 60 है, एक महिला एक पुरुष का बताना है कितना समय लगेगा, इसको 4 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे लाल। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर क्लास आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है कि हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपकी मान में जैसे रहे, तो मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को आप सभी लोग क्या करेंगे शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब बताएंगे क्या होगा, फिर मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही मेहनत लगती है मेरे भाई। अभी देखिए क्लास आपको रिकॉर्ड हो रही है, जिसमें वॉइस को सही करना पड़ेगा, हर चीज को मतलब मेंटेनेंस करके आप लोगों के पास प्रोवाइड कराते हैं, तो सभी लोग क्या करेंगे एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया यदि 12 पुरुष या 12 पुरुष हैं और यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 12 पुरुष यानी कि 12 पुरुष काम कितना कर रहे हैं, यानी 12 पुरुष को एम मानेंगे।
12 एम काम कितना करेंगे 36 दिन में, क्या हो जाएगा 12 गुणा 36 हो जाएगा आपका उसे ठीक। और कहा गया यदि 9 महिलाएं है किसी काम को 36 दिनों में कर दी, 9 महिलाएं डब्ल्यू मान लें कितने दिनों में कर रहे हैं, 36 दिनों में, ठीक है। यहाँ पर हम एम और डब्ल्यू का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक कैसे निकालना है, उसे यहाँ पर 36 दे देंगे, 36 से 36 को काट देगा, ठीक है, क्लियर हो गया सर। यहाँ पर हो गया आपको कितना, ये हो जाएगा आपका 12 एम, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 9 डब्ल्यू, क्या हो जाएगा 9 डब्ल्यू, ठीक है। इसका रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ पर इसको काट ही सकते, 3 से काट दोगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एम हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका 3 डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं एम बटे डब्ल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम का मान आ जाएगा आपका 3 और डब्ल्यू का मान आ जाएगा 4, ये होता है आपका एम का मान, ये होता है आपका मतलब महिलाओं का मान, ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। आगे आगे चलते हैं, आप क्या निकालना है, कुल कार निकाल लीजिए, पहले कुल कार आना चाहिए, कुल बैग निकाल लेंगे, यानी आपका कुल कार कितना हो रहा है, ठीक कैसे निकालनी, इसी निकाल लेंगे, 12 गुणे क्या करेंगे, 12 गुणे आप क्या करें 12 एम गुणे 36 हो जाएगा, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी, एम यूनिट कितना करें 3 यूनिट, 12 गुणे 3 गुणे 36, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई आपका 36 कितना हो जाएगा, 12 3 36 गुणा 36 कितना होता है, 36 36 कितना होता है, ये होता है आपका 1296, सभी को आता है कि 1296 कितना होता है, तो ये होता है आपका 36 10 पर 1296 होता है, मिला क्लियर है। चलिए आपका वो सेट क्लियर हो गया। आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगी। चलिए भाई इसी को हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं और हमारा माइंड भी में धस गया है, कैसे कहते हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 16 पुरुष क्या है, 16 पुरुष क्या है, 16 पुरुष और 18 महिला, पहले इनका निकाल लेंगे कितना यूनिट कार कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कैसे निकालते हैं, एम की कैपेसिटी कितनी है आपके पास 3 है और डब्ल्यू की कैपेसिटी कितनी है 4 है। यहाँ पे कह सकते हैं सर 16 गुणा क्या करेंगे आप ये करोगे और प्लस 18 गुणा क्या करोगे मेरे भाई, 18 गुणा 4 करोगे कितना हो जाएगा, 16 3 48 होता है और 18 कितना होता है मेरे भाई 72 होता है, ठीक है सर क्लियर हो गया। 4872 करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 बचा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, कितना हो गया 120 हो जाएगा आपको से, ठीक है 120 हो गया, ठीक है कितना हो गया 120। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है एफिशिएंसी क्या है 18 है, आपको बताना कि 18 पुरुष और सॉरी 16 पुरुष और 18 महिलाओं द्वारा के इतना कार्य किया, लेकिन आपको कार्य कितना कराना है इतना, दोनों को समय कैसे लगेगा, यानी आप ऐसा इतना समय का लिया आपकी क्या निकल गई एफिशिएंसी निकाल ली मैंने 120 क्या निकाली मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, क्या निकाली मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, क्योंकि देखिए कैसे निकाला है यहाँ पर समझिए में, यहाँ पर एक पुरुष से एक यूनिट मतलब एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है 3 यूनिट कार्य कर रहा है, कितना 3 यूनिट दे रहा है कुछ 16 पुरुष, 16 पुरुष एक दिन में 3 यूनिट कार्य कहते हैं, तो 16 दिन में कितना करेंगे तो आपको 48 यूनिट करेंगे, ठीक है क्लियर। यहाँ पर कितने करें 72 यूनिट करेंगे, ठीक है सर क्लियर हो गया। यहाँ कह सकते हैं 16 एम प्लस 18 ये मुझे 18 महिला द्वारा बताना है, ठीक है आपको समझ बताना है, ठीक है। आपको कुल कार्य कितना है, कुल कार्य मेरे भाई आपका डायरेक्ट 1296 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 120 आ जाएगी, 120 आ जाएगी मेरे लाइन, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे, उसे काट दीजिए, ठीक है, ठीक है 12 से काट देंगे, 12 से काट दीजिए, ठीक है 12 एकम 12, ठीक है और 12 8 96, ठीक है फिर 108 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आपको से, ठीक है 10 आ गया। इसको फिर किससे काटेंगे, इसको काट देंगे उसे काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसको 5 से काटेंगे कितना नहीं कटेगा, यानी आपको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको और भी काट सकते हैं भाई, देखिए क्या काटेंगे, यानी इसको आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 सही, क्या आ जाएगा 10 सही 4 बटे 5 आपका सही जवाब आ जाएगा, जो दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर सी में, क्या आ जाएगा आपका 10 सही 4 बटा 5 दिन आपको इन दोनों को लगेगा, इसको 10 16 पुरुष और 18 महिलाओं द्वारा के 10 सही 4 बटे 5 दिनों में क्या आपको पूरा कर लेंगे, ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है क्लियर हुआ। एक बार सही बताइए, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार बता सकते हो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए फिर से समझिए, क्वेश्चन में आपसे बोला गया था, जो क्वेश्चन आपका 1 फरवरी 2023 की शिफ्ट वन में पूछा गया था, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 12 पुरुष है, क्या है 12 पुरुष 9 महिलाओं किसी काम को 36 दिन में कर सकती है, हमने माना कि 12 महिलाएं 36 दिन में सॉरी 12 पुरुष 36 दिन में कर रहे हैं और 9 महिलाएं 36 दिन में कर रही हैं, हमने क्या किया 36 36 काट दी, कॉमन दिख रहा है आपको से, ठीक बिल्कुल सही किया। यहाँ पर आपका 12 एम आ गया, यहाँ पर आपका 9 डब्ल्यू आ गया, यानी कि 9 महिलाएं आ गई, इन्हें फिर रेशियो निकालेंगे, इसको 3 से काटेंगे सैंपल बनाएंगे आसन बनाएंगे, 3 से काटेंगे तो 4 एम आ गया और यहाँ पर 3 महिला आ गई, अब पे कितना आ गया 4 एम बराबर करें 3 पुरुष, क्या पे 3 महिलाएं आएंगी, ठीक है क्लियर। यहाँ पर हमने एम और डब्ल्यू की दक्षता निकालेंगे, किस निकालेंगे आपको एक एम से 3 बटे 4 हुई नहीं, आपकी दक्षता कितनी 3 है और डब्ल्यू की दक्षता कितनी 4 है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ता है, जब भी कुछ लोग करते सबसे पहले क्या निकालते हैं, कुल कार निकालते हैं। कुल कार कैसे निकाला मेरे भाई, हमने ऐसे निकाला है कि हम इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। हमें दे रखा है 12 एम गुणा 36 में क्या 12 एम गुणा 36 में एम की कितनी है, एम की यहाँ पर निकाल सकते हैं 12 गुणा 3 करेंगे गुणा 36 करते बाद 36 36 गुणा 36 कितना होता है 92 होता है, आपको ठीक बिल्कुल 92 आ गया। अब आगे चलते मेरे लाल
देखिए आगे बोला गया कि 16 पुरुष और 18 महिलाओं द्वारा काम कितने दिनों में पूरा होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 16 महिलाओं और 18 और सॉरी 16 पुरुष और 18 महिलाओं के लिए एफएससी निकाल लेंगे। पहले एफएससी निकालने के लिए आपको पता है कि एम एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है, क्लियर सर। यहाँ पर कितना करेगा 48, यानी 120 तो वो ही गया था, 120 में कितने यूनिट आ गई। अब देखिए यदि 12 में 120 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 10 4/5 जो ऑप्शन नंबर इसमें मैंने आपको ये दे रखा है, आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देता हूँ। चलिए भाई देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला एक कार को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 11 फरवरी 2019 के पेपर में पूछा गया। मेरे लाल बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब। देखिए पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद आपको बताना है कि प्रश्न में क्या क्या है। ठीक है, पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद आपको प्रश्न का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं बहुत इजी से मैंने इसको पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, क्वेश्चन दे रखा है, आपको कह रहा है कि ए अकेला भी है, मतलब ए है, ए अकेला है, कितने दिनों में कार को कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। और जो बी है उसी काम मतलब जितना कार ए करता है उतना ही समान कार को बी है कितने दिनों में कर रहा है, यहाँ पर समान कार को 8 दिन में कर रहा है, कितने दिनों में 8 दिन में कर रहा है। यानी आप कह सकते हो सर कि 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपको 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 क्यों लिया, क्यों आपको 24 भी क्या है, सॉरी 6 भी आपको 24 को काट देगा, 8 भी आपको 24 को काट देगा, 6 तो कितना होता है आपको 24 होता है, यानी 6 का 4 गुना 24 होता है, 8 का 3 गुना कितना होता है 24 होता है। ठीक है सर, यानी आपको पता है कि एक यूनिट मतलब टोटल कार्य कितने यूनिट करेगा, 3 यूनिट कार्य करेगा और बी यूनिट कार्य 3 यूनिट करेगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे। आपको बताना है कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे पहले मेरे को। तो कैसे निकालेंगे, ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, क्या होता है ई का मतलब होता है एफिशिएंसी क्षमता बोला जाता है। यदि ई है 4 यूनिट कर रहा है और बी है आपका 3 यूनिट कर रहा है, आप कह सकते हो सर कि जो ए प्लस बी की जो हमारे पास एफिशिएंसी आई है, क्या एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो आपको उससे 7 आ गई, 7 आ गई। अब आपको बताना है ए प्लस बी का समर बताना है, क्या बताना है, ए प्लस बी का आपको समर बताना है। कैसे निकालते, जो आपका कुल कार्य होता है, क्या होता है भाई, जो आपका कुल कार्य होता है उसमें क्या कहते हैं हम, ए और बी की एफिशिएंसी भाग करें, मतलब टोटल क्षमता से हम क्या करते हैं, मतलब ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी भाग करेंगे। ठीक है, यानी टू आपको कुल कार्य कुल कार्य रखा है आपको 24 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी देती है 7 देती है, इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपका हो गया 21 हो गया, आपका बचा कितना 3 सही 60 3 सही 3 बटा 7 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखे हैं, ये तो आपके देखिए इसमें ज्यादा नहीं दे रखे, ये ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, ये आपको इस प्रकार दे रखा है तो ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप कह सकते हैं 24/7 दिन में क्या है, ये भी दोनों मतलब कार को समान कार को कर देंगे, इन ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी होंगे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर आपका 49 था मेरे भाई। ठीक है, क्लियर, अगर क्वेश्चन क्लियर हो गया तो एक बार क्लास को लाइक और पसंद मित्रों के पास क्लास को शेयर जरूर करेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब हमको क्वेश्चन नंबर आपको अगले की ओर लेके चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, उस सभी को बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का क्या जवाब है। इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे करना है, इसको पूरा कर लेते पहले हम लोग। ठीक है, 10 सेकंड लगेगा, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा था प्रश्न तो उसको 10 फीट कोई बढ़ा लिया था। तो प्रश्न जो आपका 50वां स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न कराने लायक नहीं है, मैं भी करा देता हूँ। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 12 फरवरी 2021 के पेपर में पूछा गया था लाल। तो सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसके बाद हमारी एक क्लास और आएगी डायमंड बैक की, उसमें क्या हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी हमारे चैप्टर की 7 क्लास होगी। 7 क्लास इसलिए होगी कि आपको पता है कि लाइट बीच बीच में चली जाती थी, इसलिए कि हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाती थी। ठीक है, चलिए अब बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50 आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखे हैं कि ये है, ए है आपका कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है आपका 20 दिन में। ठीक है, बी है अकेला उसी समान काल को 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, और आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर समझिए जो 20 और 30 आ गया, इसका एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का जो एलसीएम आता है लघुत्तम समय तक क्या आएगा, तो आपको उसे 20 और 30 का लघुत्तम समय तक आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। क्या जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए अगर आप इस प्रकार नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो को लेंथी पहुंच जाएगा, नहीं तो आपको क्या है, आपको एलसीएम निकालना भी नहीं आता तभी बता सकते थे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास इतना वीडियो थोड़ा लेंथी पहुंच जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे के समथिंग पहुंच जाएगा, इसलिए इसको एडिट करने और अपलोड करने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए इसको इसी प्रकार समझेंगे। देखिए आपका ए है वो किसी समान काम कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, और बी
है उसी समांतर ये कहता है कितना का उसने बी का 30 दिनों में कर लेते हैं, या 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपको, उससे 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 20 का 3 गुना 60 होता है और 20 का 2 गुना कितना होता है 60 होता है। फिर आपसे प्रश्न में बोला गया था, प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन में गिवन है, मेरे पास पीडीएफ है तो मैं आपको बार-बार मोबाइल की स्क्रीन पर मेरे को देखना पड़ता है। देखिए हिंग करेंगे मेरे भाई, चलिए इसको समझिए। फिर आप पहले क्या निकालेंगे, a प्लस बी एफिशिएंसी निकालिए, a प्लस बी की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, a है एक कुल कार्य का 3 यूनिट कार्य करता है और b है कुल कार्य का 2 यूनिट कार्य करता है। यानी आप कह सकते हो कि a प्लस बी की एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, a प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी मेरे में कितनी आएगी 5 आ गई मेरे में, ठीक है। अब आपको बताना है कि दोनों मिलकर समान कार्य कितने दिनों में करेंगे, ये आपका समय निकालना है। आप कह सकते हो दोनों कार्य रखा आपको 60, इसमें एफिशिएंसी भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, a प्लस बी का जो समय आएगा कितने दिनों में करेंगे समान कार्य, ये कर देंगे आपका 12 दिनों में कार्य करेंगे। जो ऑप्शन नंबर किसमें गिवन होगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए हो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे में, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए ये प्रश्न था, ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी 12 फरवरी 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बताइए आप लोगों ने कर लिया ना, आप लोग ये मत करना कि सर हम पे प्रश्न नहीं बना। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर इंटर्न की ओर लेके चलते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, ये रखा आपकी स्क्रीन पर, देखिए मेरे लाल, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर इक्यावन जो आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए कॉमा बी और सी एक कारकों के अनुसार 24,5 और 12 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर मतलब एक साथ मिलकर इस कारक को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह प्रश्न आपका ग्रुप डी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, तो मेरे भाई बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का क्या जवाब है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, इसको हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। कैसे करना है देखिए, सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4 और क्लास नंबर 5 नहीं देखा तो मेरे लाल आप लोग क्रम बाय क्रम क्लास को देख लेना, मैंने अपनी लिस्ट बना के रखी है, वहां पर आप इसको देख सकते हो जो आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कह रहा है, देखिए अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चन नंबर 51 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आप लोगों को बताने क्वेश्चन नंबर 51 क्या होगा। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमारे पास वीडियो ओपन है, आप लोगों को स्क्रीन पर देखना क्वेश्चन दे रखा है आपको a कॉमा b और c एक कारक को क्रमशः 24,5 और 12 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर इस कारक को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह प्रश्न आपका ग्रुप डी 2016 पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, क्योंकि अभी तक हमने हार्ड क्वेश्चन और सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कर लिए, नहीं आपने हार्ड क्वेश्चन कर लिए, इजी तरीके कर लिए और मॉडल क्वेश्चन भी कर लिए। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है चलिए देखते हैं। जैसे मैं कहा गया कि ये है वो आपको कितना करना है, ये है आपका 24 दिनों में करना है और जो बी है ये आपका 5 दिनों में करना है और सी है आपका कितने दिनों में करना है, ये आपका 12 दिनों में करना है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं 24 और 5 और 12 का जो एलसीएम हमारा कितना आएगा, आपका उसे कितना आ जाएगा, यानी आप मान के चलिए कितना आ जाएगा, यानी आपका उसे 120 आ जाएगा। 120 इसलिए मेरे भाई इसलिए दे दिया हमने क्योंकि आप इसको निकालोगे भी इस प्रकार का 24 का इस प्रकार निकालोगे तो भी आपको कितना आएगा 120 आएगा। ऐसा आप देख नहीं सकते हो कि आप 120 लिया है तो क्या आपका 10 का या 12 का 10 गुना 120 होता है और 24 का 5 गुना कितना होता है 120 होता है और 5 का 24 गुना भी कितना होता है 120 होता है। आपको उसे ठीक बिल्कुल बात सही है। चलिए इसको कर लेना, हम कर लेंगे। देखिए यहाँ पर करेंगे 24 का 5 गुना कितना होता है आपका 120 होता है और 5 का 24 गुना कितना होता है 120 होता है और 12 का 10 गुना कितना होता है आपका 120 होता है, ठीक है। आगे प्रश्न में बोला गया है कि वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, या कोई प्रकार के अंदर 120 आपको बताने की तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे a प्लस बी और प्लस सी क्या लेंगे एफिशिएंसी। ई ले मतलब ई का मतलब क्या होता है एफिशिएंसी, यानी आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 24 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 10 है। यानी आप यहाँ पर ऐड करोगे यानी 24 प्लस 5 और 10 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। आपको तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास 39 आ गई, कितनी आ गई 39 आ गई। अब आपको इनका समान बताना क्या बताना a प्लस बी और प्लस सी का आपको क्या बताना समान बताना। आपसे पता है इनका टोटल कार्य कितना दे रखा है, इधर का आपको 120 और बटे में क्या करेंगे एफिशिएंसी भाग करेंगे तीनों में नहीं 39। अब इसको काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा आपका 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपको ये आ जाएगा हमारा 3 सही क्या आ जाएगा 3 सही 1/13 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगर तीनों मिलकर इसका आपको 3 सही 1/13 दोनों में पूरा करेंगे तो ऑप्शन नंबर जिसमें जो मैंने ये रखा है आपको ऑप्शन नंबर किसमें ऑप्शन नंबर ए 4 अमेरिका हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है जो आपको ग्रुप डी 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, एक व्यक्ति है किसी काम को क्या है 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को क्या है 3 दिनों में कर देता है, क्या है अपने पुत्र की सहायता से काम को 3 दिनों में कर देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न, तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? यह प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएससी 2018 की शिफ्ट में पूछा गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बना लोगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सब लोग कोशिश करेंगे एक बार करने की। देखिए मैं इसको रब करता हूँ, देखिए भाई देखिए सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे इस प्रश्न को। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके डैडी है किसी मतलब क्या है खेती कटाई करने जाते हैं और आप उस समय नहीं होते, तो आपके पिताजी अकेले कितने दिनों में कर लेते उसकी कटाई? तो यहाँ पर कहा गया कि अगर एम आगे जितना को एम मान लेंगे, यानी क्या है एम है जो क्या है 5 दिनों में कटाई कर लेता है, और आपको पुत्र की सहायता से पुत्र की सहायता नहीं स्तन की सहायता से क्या कहता है वो 3 दिनों में उसकी कटाई कर लेते हैं। आप कह सकते हो 5 दिन का एलसीएम कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोल रहे हैं 15 आ जाएगा, 5 और 3 पे एलसीएम आगे 15 आ गया, यानी आप कह सकते हो 5 का 3 गुना आपका 15 होता है, 3 का 5 गुना कितना होता है 15 होता है। क्लियर है? आप यहाँ पर आप कह सकते हो सर कि एम प्लस सन की जो है उस व्यक्ति और उसके व्यक्ति की वो क्या है कि एफिशिएंसी का योगदान दे रखे हैं, पर 5 दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि उस व्यक्ति की एफिशिएंसी कितनी है, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी 3 है, तो आप कह सकते हो इसकी व्यक्ति 3 होगी तो सन कितनी होगी आपका, अगर 5 में 3 घटा दिया तो आ सकते हैं आपके सन कितना हो जाएगा, तभी तो योग होगा कौन सा आपको चीज है। यानी आप कहोगे सर कि जो हमारे पिता की एफिशिएंसी कितनी होगी 3 होगी, उसकी सन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो सन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी। आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास सन की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 होगी, और आपको इसका समय बताने की आपका जो पुत्र है अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। यहाँ पर कार्य कितने देर का 15 देर का 15 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा, क्या आएगा आपका 7 से क्या जाएगा 7 से 1/2 देर आ रहे हैं। आपको अकेला क्या है कुल कार्य को कितने दिनों में रहेगा, एक रहेगा 7 से 1/2 ऑप्शन में कितने देर का, ये देर आपको ऑप्शन नंबर सी को चुनने हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, आप देखते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का। देखिए भाई इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आगे ऊपर करता हूँ इसको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये है एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकता है, जबकि भी उसी काम को 12 दिनों में कहता है। यदि दोनों साथ काम करेंगे, मतलब काम करके काम खत्म करते हैं, तो ये कितने कितने दिनों तक काम किया, ये ने कितने दिनों तक काम किया होगा। ये प्रश्न आपका जीडी 2012 में पूछा गया। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए सभी लोग, क्वेश्चन में कहा कि मेरे भाई की जो ये है क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर हम आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। देखिए सभी लोग, क्वेश्चन में कहा गया कि ए है किसी काम को 6 दिनों में करता है, और बी है उसी काम को क्या है उसी काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में कर लेते हैं 12 दिनों में कर लेते हैं। आप 6 और 12 कैसे लोग कितना आ जाएगा आपको 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। यानी आप कह सकते हो कि 6 का 2 गुना 12 होता है, 12 का 1 गुना कितना होता है 1 होता है। यानी आप कह सकते हो सर कि a प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी, a प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी, आपको सर कितनी हो जाएगी 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आपको 3 हो गया। आगे बोल रहा है कि यदि दोनों साथ काम करके काम कर मतलब दोनों के साथ मतलब काम करना स्टार्ट करते हो खत्म कर देते, फिर आपसे पूछा जा रहा है तो ये ने कितना काम किया, पूरा ये ने कितना काम किया है, ये भाई कितना मतलब टोटल कितना कर रहे हैं, 3 मिनट कर रहे हैं, तो ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है आपका 2। यहाँ पर आप कह सकते हो ये को आपको बताना है, ये का आपका समान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। जो ऑप्शन बार इसमें दे रहा है इधर का ऑप्शन बार बी, ऑप्शन नंबर बी फुल फॉर्म में आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 को आपको इस तरह से करना। अब आपको क्या क्वेश्चन नंबर आपकी यानी आपको 54 की ओर लेके चलते हैं। देखते हैं कैसा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 54, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए सभी लोग बताएंगे एक बार, दिख रहा है ना आपको? देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, जल्दी से पढ़ के बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है, दे रखा है आपको विवेक कौमार देव तथा ललित अकेले मतलब अकेले एक कार को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा और आपका क्या दे रखा है आगे दे रखा है आपको 20 दिन। देखिए और क्वेश्चन आपका इस तरह का इस प्रकार दे रखा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये रहा आपका और थोड़ा सा उस तरफ था। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे सभी में। तो देखिए क्या कह रहा है, विवेक कुमार देव तथा ललित अकेले एक कार को क्रमशः 10 दिन 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। विवेक तथा जिम मिलकर समान कार्य का आधा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। जो प्रश्न आपका 12 फरवरी 2019 की शिफ्ट में पूछा गया। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना लो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखिए सभी लोग की कोशिश करेंगे। ऊपर ये उठाना है इसको। देखिए कैसे बनाएंगे समझना। देखिए बहुत ही आसान तरीके से उसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग।
देखिए सभी लोग समझिए, प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न आपको दे रहा है कि विवेक क्या है, विवेक और देव। क्या विवेक क्या है, 10 दिन का रहता है, विवेक यानी बी मान लेंगे, बी क्या है आपका 10 दिन का रहा है, ठीक है। और जो आपको क्या है देव यानी क्या मान लेंगे, यहाँ पर डी मान लेंगे, ठीक है। देव को डी से दस आएंगे यानी कितना 15 दिन कर रहा है। और आगे क्या बोला गया, जो आगे दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको क्या, ये दे रखा है आपको ललित यानी एल मान लेंगे। ललित कितना कर रहा है, अकेले अकेले करता है 20 दिन, कितने दिन 20 दिन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 15 और 20 ऐसे में कितना लेगा, आपको सिर्फ मोटा मोटा मान के चलिए 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 आ गया, तीनों का ऐसे कितना आ गया, निकल का हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि 10 का 6 गुना 60 होता है, 15 का 4 गुना 60 होता है, और 20 का क्या 3 गुना 60 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी कितने से कितनी आई, मतलब ये आपको विवेक कितनी 6 आ गई, और आपकी देव की कितनी आ गई, 4 आ गई, और मैं कितनी आ गई, 3 तीनों को निकाल सकते हैं। लेकिन हम तीनों को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपकी सीधा दे रखा है, जिसमें कहा गया कि विवेक तथा देव मिलकर समान काल का आधा काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए इसका आधा कराना किससे कराना है आपको, विवेक और देव। विवेक यानी विवेक प्लस देव, यानी आप पहले क्या निकाल, विवेक और देव की एफिशिएंसी निकाल लें, कितनी दे रखी, विवेक की 6 दे रखी और देव की कितनी दे रखी है आपको 4 दे रखी, कितना हो जाएगा, आपको कह सकते हैं विवेक और देव की जो एफिशिएंसी है कितनी है, 10 हो गई, कितनी हो गई, 10 हो गई। और आपको टोटल का कितनी दे रखा है, आपको दे रखा है, आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। लेकिन आपको कराना कितना, आधा काल कराना है, यानी आधा कराएंगे, 60 का आधा कितना होता है, आपको 60 का आधा होता है हमारा 30 होता है, कितना होता है 30 होता है। अगर 30 का किससे कराना है, ये कराना है हमको इससे, विवेक और देव से कराना है। कह सकते हैं विवेक और देव को 30 काल करने में कितना समय लगेगा, आपका होगा सर 30, मतलब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आप कह सकते हैं 0 पड़ जाएगा, यानी आपका होगा सर विवेक और देव को आधा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 30 दिन, सॉरी 3 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर किसमें गिवन है, इधर आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता है, कहीं पर प्रॉब्लम हुई तो फिर समझिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया था कि विवेक अकेले क्या है, इस प्रकार देखो विवेक और कोमा आपका देख दे रखा और मतलब क्रमशः आपके मतलब किसी काम को अकेले के लोगों ने 10 में विवेक का था, विवेक आपका 15 का था, और मेरा आपका 20 में। हमने यहाँ पर कहा कि 10 और 15 20 एलसीएम में आपका 60 आएंगे। अब कह सकते हैं कि 10 का 6 गुना आपका 60 होता है, और 15 का 4 गुना आपका 60 होता है, और 20 का 3 गुना आपका 60 होता है। तो हमसे कह रहा है क्वेश्चन की आपको कराना कितना काम है, क्वेश्चन कह रहा है कि विवेक और देव क्या है, आधे काम, मतलब कुल कार्य का नहीं, कुल कार्य का आधा है, कुल कार्य का देखा आपको 60 दे रहा है, इसका आधा करने 30 होगा। यहाँ पे हम कहेंगे, पहले देख लेंगे विवेक और देव की वैसे कितनी है, आपको 6 विवेक की और देव कितनी 4 में कितनी हो गई, कि दोनों की कितनी 10 हो गई। अगर मैं दोनों का समय आधा काम करना, आधा कितना देगा आपको 60 का देगा 30 हो जाएगा। 30 किसके कारण आपको विवेक और देव से कितना देगा, 3 जना जी। ऑप्शन नंबर किसमें गिवन है, ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर, हमको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो ये दे रखा है हमको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 55 का क्या जवाब होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दे दो, चलिए ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन कोमा रमेश से 50 प्रश्न अधिक कुशल है, अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में दिया गया समय ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 से में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसको हम बना सकेंगे चुटकियों में। देखिए सभी समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है हमको, क्वेश्चन नंबर हमारा है 55। ठीक है, जल्दी से बनाइए भाई। तब तक मैं अपने ब्लैक बोर्ड को साफ करता हूँ, तब तक आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 55 को कैसे करेंगे। देखिए सभी को समझने की कोशिश करना है आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से। देखिए देखिए यदि हम यहाँ पर कहेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोहन और रमेश एक कार को 15 दिनों में पूरा कर सकते, मतलब एक कार को 15 दिनों में कर। पहले हम क्या निकाले, इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दे रखा है कि यदि मोहन रमेश से 50 अधिक कुशल है, क्या मोहन भैया, क्या मोहन भैया हो गए, और हमारे क्या हो गए, और क्या हो गया यहाँ पे मोहन भैया हो गए, और कौन दे रखा है आपको, एक दे रखा है आपको रमेश। क्या इस रमेश क्या है, रमेश है जो मोहन से कितना पैसा अपना कितना 50 अधिक, यानी यहाँ पर देखिए मान क्या होगा सर, ये पहले मान रमेश भैया के 100 होंगे, तो 50 अधिक होगा, कितना मोहन कितना होगा 150 होगा। यदि हम रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 0 से 0 काट दोगे आपको सब चीजों का रेशियो निकाल रहे, यानी यहाँ पर कह सकते हैं आप कौन से काट देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। यानी आप कह सकते हो सर जो हमारे मोहन की एफिशिएंसी 2 आ गई, और रमेश की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 2 आ गई, सॉरी मोहन की आपकी 3 आ गई, रमेश की आपकी एफिशिएंसी 2 आ गई। ठीक है, आगे बोला गया क्वेश्चन में कि अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करना। लेकिन यहाँ पर दे रखा है, आपको दे रखा है कि मोहन है, मोहन और क्या है, मोहन और रमेश, क्या है, मोहन और रमेश है
पूरे कार को कितने दिनों में कहते हैं, तो ये कर रहे हैं आपके 5 दिनों में, कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में कर रहे हैं, कितने दिनों में, 5 दिनों में कर रहे हैं। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कुल कार कितना होना है, कुल कार कितना है। तो आप लोग ऑब्जेक्ट कैसे निकाले, यानी हमको पता है मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और रमेश की एफिशिएंसी कितनी है, 2, यानी कितना यूनिट कर रहे हैं, आपको उसे क्या करें, ऐड कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया, आपको दे रखा है वो 15 है, यानी हम कुल कार निकालने इसमें गुणा कर देंगे कि आपका जो समय दे रखा हो, क्या आपको इससे गुणा करें, हमारे पास क्या आ जाता है, कुल कार आ जाएगी। कुल कार हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको उसे कुल कार हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कुल कार हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 75 आ गया, कितना आ गया, 75 आ गया, ये हमारे पास 75 आ गया, क्या आ गया, 75 आ गया। लेकिन अब आपको कराना किससे, मोहन से कराना, किससे कराना, मोहन से कराना है। ये आपको मोहन को बताना कितना समय कुल कार को करेगा, ये आप कह सकते हो, आपको पता है जब कुछ तो बताना है आपको, मोहन का क्या बताना है, कुछ समय बताना है, क्या बताना है, मोहन का आपको समय बताना है, ठीक है। आपको कुल कार कितने दे रखा है, और मोहन की एफिशिएंसी कितनी, मोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से भाग करके 25 दिया, कितना होगा, 25, मोहन अकेला क्या है, 25 दिनों में कार को कर लेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आपको अगले प्रश्न की ओर लेके चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए बनाइए इस। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए एक कार को 18 दिनों में कह सकता है, ए और बी एक साथ कार कहते हुए उसी कार को क्या 8 दिनों में कर सकते हैं, और आगे बोल रहा है कि जबकि बी और सी एक साथ कार कहते हैं उसी कार को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए कॉमा बी और सी एक साथ कार कहते हुए उसी कार को कितने दिनों में क्या कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 की शिफ्ट 3 में पूछा गया। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ई है, क्या ई है, अकेला कितने दिन तक कर रहा है, ये कर रहा है आपको 18 दिनों तक, ठीक है। आगे बोला गया है आपसे कि ए प्लस बी है, ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, ए प्लस बी है वो आपका 8 दिनों में करता है, और बी प्लस सी है, क्या जो आपका बी प्लस सी है ये आपका 6 दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। हम कह सकते हैं 18 और 8 से अगर एलसीएम आ कितना आ जाएगा आपको, 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 और 8 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 72 आएगा, कितना आएगा आपको 72 आएगा। आप कह सकते हैं 18 का या 18 का 4 गुना कितना होता है 72 होता है, और 8 का 9 गुना कितना होता है 72 होता है, और 6 का 12 गुना कितना होता है आपका 72 होगा। यानी आप कह सकते हैं सर जो एक ही एफिशिएंसी हमारे पास आ गई, क्या है एक ही एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपको बताना चाहिए बी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो अच्छी बात है, तभी तो हम बता सकते हैं तीनों में काम कितने दिनों में करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखोगे सर हम फिर किसकी निकालेंगे, फिर हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। चलिए हमको ए का पता है, यहाँ पर दे रखा है आपको ए प्लस बी, यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी की, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी हमारे पास 4 है, तो बी की कितनी होगी आपको सर 5 है, कितनी होगी, तभी इनका एक दोनों के 9 हो गए, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी 5 हो गई, ठीक है। आप निकालना सी, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं बी प्लस सी है, कितना दे रखा है आपको, इन दोनों की एफिशिएंसी कह रहा है कि 12 है। आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5 है, तो सी की कितनी होगी आपको उसे 7 होगी, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 7 होगी, ठीक है। आपको उसे बिल्कुल बात सही है। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन कि ए प्लस बी, क्या है ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों मिलकर कार को कितने दिनों में करेंगे। पहले हम इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं, एफिशिएंसी का योग कर लेते हैं, यानी बी की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 5 है, और सी की एफिशिएंसी आपकी 7 है, कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया मेरे भाई 12, और 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 कितना हो गया आपका 19, कितना हो गया 19 हो गया। आप लोगों से ठीक है, 19 ही होंगे ना, 12 4 12 4 कितना होता है आपका 16 होता है, कितना होता है 16 हो गया, कितना आ गया, इन तीनों की कितनी है 16 आ गई। अब आपको बताना है इन तीनों को क्या बताना है मेरे भाई, इन तीनों को आपको बताना क्या है, तो देखिए इसको पीडीएफ ओपन करिए, ऊपर इसको तो जल्दी से करिए। देखिए अब क्या बताना है आपको, इनका टाइम बताना है, केवल टाइम बताना है, ठीक है। आपको कोई समय कितने की बात दे रहा है, जीरो की कितनी है आपकी 16 है, कितनी 16 है, ठीक क्लियर है आपको, ठीक क्लियर। इसको हम किससे काटेंगे मेरे भाई, यदि हम 4 से काट देंगे, यहाँ पर 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, मेरे भाई क्लियर है, ठीक है सर क्लियर होगा। इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यानी आप कह सकते हैं कि 2 सही क्या जाएगा, 2 सही, यानी 2 4 कितना हो जाएगा, यानी 4 सही क्या जाएगा, 4 सही 1/2 आपका आ जाएंगे, तीनों मिलकर को 4 से ही घटा 2 में कर लेंगे। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 56 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जाइए भाई जल्दी से बताइए, देखिए कैसे करेंगे अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए तथा सी मिलकर एक कार को 100 दिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 57 जो आप स्क्रीन पर दे रहे हैं, तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ए तथा सी मिलकर एक कार को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी तथा ई मिलकर समान कार को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए तथा ई मिलकर समान कार को 160 दिन में क्या कर रहे हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ए कॉमा सी तथा ई मिलकर समान कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी 17 फरवरी 2019 की
2 में पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 120 दिन में। कितने दिनों में कर रहे हैं, 120 दिन में। आगे बोला गया है आपका सी तथा ई मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, ए मिल दोनों मिलकर 80 दिनों में करते हैं, और ए तथा ई मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, ये आपका 160 दिन में करेंगे। कितने, 160 दिन। आपको क्या करना है, 120 और 80 और 160 का एलसीएम लेना। कितना आ जाएगा आप लोगों को, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं आपका 120 का 4 गुना कितना होता है, आपका 480 होता है, और 80 का 6 गुना आपका 480 होता है, और 160 का 3 गुना कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यानी हम इसमें कैसे निकालेंगे, पहले इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ए कोमा सी और तथा ई मिलकर समान बार को कितने दिनों में करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहले हम इसको करते हैं, देखिए सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, 2a प्लस सी प्लस ई हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ठीक क्लियर है। आपको पता है कि कुल कार्य कितना दे रखा है, कुल कार्य दे रखा है आपको 480, क्या दे रखा है, 480 दे रखा है। ठीक है, अब इनको जोड़े कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 4 और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, कितना हो गया आपका 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ पर निकालने में ए प्लस सी प्लस ई का क्या निकालने मेरे भाई, आपको टाइम निकालना है। 2 में जो आपका ऊपर पहुंचे नहीं हो जाएगा आपका 480 गुणन 2, और बटे में आ जाएगा तीनों का एसएससी का ए कितना है, 13 से काट है। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ पर समझना है। ये हो जाएगा आपका कितना, 0, और ये हो जाएगा आपका 16, आंसर आएंगे 1 और 8 कितना हो जाएगा, 960 बटे 13। 960 बटे 13 का उसका समय निकालेंगे। कैसे इसका समय निकालेंगे, इसमें देखते हैं इसी प्रकार का ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 58 की ओर लेके चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 58 में क्या जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, और बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तथा सी और ए है 15 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल क्या, सीएचएसएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। मेरे भाई बताइए आपको इसी तरह का क्वेश्चन करना है जो आपने अभी क्वेश्चन हमने कराया। ये कैसे कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आप, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, बाकी जो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे क्लास के द्वारा और रिकॉर्ड करके आपको, या लाइव क्लास के द्वारा करा दिया जाएगी, रिकॉर्ड क्लास के द्वारा आपको पूरी क्वेश्चन करा दिया जाएगा। मत कीजिए फिलहाल आप लोग टेंशन मत करना, ये बस सोचना कि सर आपने पूरे क्वेश्चन नहीं कराए। मैंने आपसे वादा किया कि आपको पूरे चैप्टर के पूरे क्रम बाय क्रम क्वेश्चन कराएंगे, तो ये भी आपको कराए जाएंगे जो आपके रह जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर गिवन है, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है जिसमें कहा गया है कि ए और बी, क्या ए और बी, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके 30 दिनों में। कितने दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में। आगे बोला गया आपका बी प्लस सी, क्या है, बी प्लस सी है जो कितने दिनों में कर रहे हैं, ये आपका 20 दिनों में कर रहे हैं। फिर देखा आपको सी प्लस ए है जी, आपको कितने दिनों में कर रहे हैं, ये आपका 15 दिनों में कर रहे हैं। हम कह सकते हैं 30 और 20 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ही आएगा। 30 और 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ गया। कुल कार्य कितना आ गया, 60 आ गया। यानी आप कह सकते हो 20 का 2 गुना कितना होता है, 60 होता है। 20 का 2 गुना 60 होता है, और 20 का 3 गुना 60 होता है, 15 का 4 गुना कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। यानी आपको पता चल गया, इसको जोड़ के कितना आता है, ये आता है 2a प्लस बी प्लस सी आता है। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 60, या 60 हो जाएगा। यानी आपको a प्लस बी का समय निकालना है, a प्लस बी तीनों का समय निकालना है। तो दो है ना आपको, क्या इसमें कुल कार्य में गुणा करना पड़ता है इसका। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, उसे बिल्कुल बात सही है। अब देखिए एफिशिएंसी हुआ करेंगे, 2 3 और 4 कितना हो गया आपका, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 7 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया। ये आपका कैसा है भाई, ये होगा आपका कितना, कितना हो गया आपका, 120 क्या हो जाएगा, 120 बटे 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 40 बटे में आ जाएगा 3, यानी कह सकते हैं कितना आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, इसको और भी टूल नहीं आप कह सकते हैं, आ जाएगा हमारा 13 सही, क्या जाएगा 13 सही 1/3 दिन लगेगा तीनों को कार्य करने में। 13 सही 1/3 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 58 को आपको ऐसे करना है। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा और आप लोग समझ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है जो आपकी इसको हम देने वाले। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, इसको करिए, एक सेकंड रुकना आप लोग, इसको छोटा सा कर दूं थोड़ा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59। आपका क्वेश्चन दे रहा है कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा है कि आपको ए और बी मिलकर किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को, मेरे भाई क्या, उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तथा ए और सी, ए और सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया, यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका
तो बताइए इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? सभी लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से थोड़ा पूरा दिमाग चलाने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई। बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न को तोड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऐसे प्रश्नों को अगर बहुत सारे प्रश्न मतलब बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं और हम लोग यानी हमारा चैप्टर खत्म होने जा रहा है और टाइम में सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कर लिया है। ठीक है, समझने के बाद मेरे भाई आपको अवश्य बिल्कुल बात सही कह रहे हो। चलिए इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, देखिए सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, इधर a प्लस बी है, a प्लस बी कितने दिनों में करें, तो a प्लस बी है तो आपका कितने दिनों में करें, a करें 60 दिनों में, क्या 60 दिनों में करें आप लोगों से ठीक है। और आपका b प्लस सी है, क्या है b प्लस सी, देखिए अपन b प्लस सी है जो आपका क्या b प्लस सी है आपका 120 दिनों में करेंगे, b प्लस सी है जो आपका 120 दिनों में करें। आगे दे रखा है आपको a और c, क्या है a और c है, ए और सी है जो आपका 30 दिनों में करेंगे, ए और बी सी है जो आपका 30 दिनों में करेंगे, ए और सी है जो आपका 30 दिनों में कर रहे हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं, क्या ए और सी है जो आपका 30 दिनों में कर रहे हैं। अब इसका निकालना है, क्या आपको निकालना है, सबसे पहले 60 120 और 30 का एलसीएम निकाल लेना, कितना आ जाएगा आप लोगों को, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 60 का 2 गुना कितना होता है 120 होता है, और 120 का 1 गुना कितना होता है 120 होता है, और 30 का 4 गुना कितना होता है आपका 120 होता है। क्लियर, आप लोगों को बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। मैं कह सकते हैं कि a प्लस बी की कितनी आ गई 2 आ गई, और b प्लस सी की कितनी आ गई 1 आ गई, और a प्लस सी की कितनी है 4 आ गई। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 2 कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस b और प्लस सी बराबर कितना है 3, तो कितनी देगी कितना हो जाएगा आपका, यानी आपका ये हो जाएगा आपका 3 बचा के वो 7, कितना वो 7 होगा, यानी आप कह सकते हो a प्लस b, क्या a प्लस b प्लस सी कितनी हो जाएगी आपका होगा, इसको भाग करना पड़ेगा, 7 बटा के 2 से भाग करना कितना आ जाएगा, तो आपको होगा सर ये हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3.5, कितना आ जाएगा 3.5 आ गया आप लोगों से, ठीक है वो बात सही। देखिए अब आपको बताना किसका है, आपको बताना मेरे भाई किसका है, तो आप लोगों से आपको बताना किसका, सी का बताना है, सी अकेला उसका अर्थ हमको कितने का मिलेगा, मतलब सी अकेला 120 का कितने का है, आपको पता है कि a प्लस b की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू आपकी 2 है, a प्लस b की वैल्यू 2 है, सी कितनी होगी, आप इसको 2 से घटाओ कितने आ जाएगा आपका 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आपको पता चलेगा कि हमारी सी की सी में कितनी है आपकी 1.5 है, कितनी 1.5 है, तो आपका सी को टाइम बनाने कितना दे रखा है 120 दे रखा है, 120 को हम दे रखेंगे 1.5 से इसको क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे, यानी आप कह सकते हैं इसका समय कैसे निकालेंगे, इसको 0 बनाएंगे ऊपर पहुंचे कह सकते हैं अपन 120 ये 0 और हो जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 15 8 कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, कितना होता है 120 यानी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, सी आगे ना कितना हो जाएगा ठीक है आप 80 कितना ऑप्शन दे रखा है, हमारा ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये दे रखा हमारा ऑप्शन नंबर ए सर का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल पी 2018 का क्वेश्चन है, तो मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाना सिखाया और इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 60 हम कैसे करेंगे, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है मेरा मेरे प्यारे भाई लोग, बताइए कैसे करेंगे। आपका वैसे जो क्वेश्चन नंबर 60 है यह क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। देखिए मैं अपनी पीडीएफ ओपन करता हूँ, तब तक आप लोग बताइए आप लोग क्या करें, अगर आप क्वेश्चन आपको बनते हैं तो आप लोग क्लास को रोक लेंगे, वही मतलब आपके वीडियो को रोक लेना है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर नहीं बन रहा है फिर आपको सॉल्यूशन देखना है कि आपने किस तरीके से बताना है, और आपको जो सॉल्यूशन करा था उसको समझने की आपको कोशिश मजबूत करना है, क्या करना है उसको मजबूत करना है, उसको समझने की। ठीक है नहीं भाई, आप लोगों से ठीक है इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे सभी लोग समझने की कोशिश करें। देखिए देखिए समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी और क्यू है, काम को कितना 12 दिनों में समाप्त करने के लिए पी और क्यू कितने दिनों में करें, ये करें आपके 12 दिनों में करें समाप्त करें। आगे बोला गया क्वेश्चन में कहा क्यू और आर कितने दिनों में करें, तो क्यू और आर आपका 15 दिन, क्यू और आर है आपका 15 दिनों में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं। ठीक है अगला देखते हैं। अगर कहा गया है आपसे कि आर और पी क्या, आर और पी क्या, आर और पी के आर और पी कितने दिनों में करें, ये कर रहे हैं यहाँ पे कितने दिनों में करें, ये आपका 20 दिनों में करेंगे, कितने 20 दिनों में, हम कह सकते हैं 12 15 और 20 तो एलसीएम आएगा कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 60 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, आपको उसके पूर्वाज से 60 आ गया। ये हम कह सकते हैं कि 12 का 5 गुना 60 होता है, 15 का 4 गुना 60 होता है, 20 का 3 गुना 60 होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं आ जाएगा 2 और क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू और प्लस आर। ठीक है, अगर आपके मन में ये आंसर कैसे होगा, देखिए ये होगा, देखिए जब क्या करो पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर और आर प्लस आर को कितना आ जाएगा आपको 2p आएगा और 2q आएगा और 2 आ रहा है, कॉमन के लिए कॉमन आप दो ले लो हो जाएगा आपका p प्लस q प्लस r है, इसका इस प्रकार लिखा है, तो ये मैं सोच रहा हूँ सर आपका कैसे लिखा है, इसको हम जोड़कर इस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, सब बात सही है। अब देखिए इन तीनों की वृद्धि कितनी है, तीनों के वृद्धि जोड़ेंगे 5 4 9 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 हो गया। यहाँ पर कह सकते हैं कि b p q और r कितनी है, इनका आधा कर देंगे,
आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको कराना है किससे, आपको कराना है पी से, किससे पी से कराना है, आपको क्यू और आर देखेंगे, तो क्यू और आर की वैल्यू 4 दे रखी है, आपको होगा सर यदि हमको पी प्लस क्यू बराबर कितने, क्यू और आर की वैल्यू 4 दे रखी है, बराबर कितने, बराबर 6 दे रखे हैं, आपका चल कितनी पी हो गया आपकी 2, या पी की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको सर जो पी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो आ गया, आपको पी का मतलब पी से आगे करना है कितना 7 का है, आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं, हमारे पास 7 दे रखा है, उससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, पी का समान आ जाएगा हमारे पास 30 कितना आ जाएगा, 30 हमें क्या पी अकेला मतलब कार को पूरे को करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न आपका एसएससीएम 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 है जो आपकी स्क्रीन पर गिवन है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 61 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा जा रहा है कि ए इसी कार का 1/2 भाग 5 दिनों में कह सकता है, बी उसी कार का 3/5 भाग 9 दिनों में कह सकता है, सी उसी कार उसी काम को 2/3 भाग को 8 दिनों में कह सकता है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यह प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस 2016 में पूछा गया। देखिए भाई कैसे करेंगे, अगर आप लोगों ने ये प्रश्न दिए होंगे अभी अपने क्लास नंबर 1 से जब देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं देखा फिर भी आप इसको बना सकते हैं, कैसे करना देखिए, आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए समझ में, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि ए है 1/5 मतलब 1/2 क्या ए है कितने दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है आपका 5 दिनों में, ठीक 5 दिनों में कर रहा है, ये आपको 1/2 कर रहा है 5 दिनों में, तो पूरा कार्य कितना करेगा, तो एक कार्य कितना करेगा, आपको सर इसको निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका 2 है जो 5 में 2 हो जाएगा, बट आपका निकाल लेंगे, कह सकते हैं कि इसका कार्य कितना आ गया आपका 10 दिन आ गया, कितना आ गया 10 दिन आ गया, बिल्कुल बात सही है। यही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब 1/2 क्या ये भी पूरा कार्य का क्या है, एक कार्य बनाना है, एक कार्य का आधा कितने दिनों में कर 5 दिनों में कर रहा है ये, तो एक कार्य कितना करेगा, ये पूरा कार्य करेगा आपका 10 दिनों में, 1/2 कितने 5 दिनों में करेगा, एक करेगा कितना 10 दिनों में करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे दे रखा है आपको प्रश्न में कि बी है उसी कार का 3/5 भाग, या बी है उसी कार का 3/5 भाग के कितने दिनों में करता है, ये करता है आपका कितने दिनों में करता है, ये कर रहा है आपका 9 दिनों में। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे यदि पूरे कार का क्या है 3/5 भाग भी 9 दिनों में करे तो एक कार मतलब एक काम को कितने दिनों में करेगा, चलिए इसको देखते हैं, ये पूरा काम कितने दिनों में, एक काम हो जाएगा आपका बी बराबर इसको 9 ऊपर पहुंच जाएगा, 9 का गुणा करेंगे 5 का ऊपर गुणा करके और 3 से करके भाग कर देंगे, जो नीचे वाला होता है उसका गुणा करके बी बराबर उससे भाग कर देंगे, करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कह सकते हो बी है अकेला 15 दिनों में करेगा, बी पूरा कार्य है, बी पूरा कार्य को 15 दिनों में करेगा। ठीक है, आगे बोला गया सी में कि यहाँ पर सी दे रखा है आपको, सी उस काम को 2/3 भाग 8 दिनों में कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, सी यहाँ पर 2/3 भाग है, सी है 2/3 भाग में 8 दिनों में, आपको पूरा कार्य निकालना है, किसे निकालें 8 का 3 ऊपर पहुंच जाएगा 2 से भाग कर देंगे, पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, ये हो जाएगा आपका टाइम क्या आ जाएगा 12 दिनों में, सी है जो पूरा कार्य आपको 12 दिनों में करेगा, आपको उससे बिल्कुल बात सही है, यानी हमारे पास यहाँ पर कह सकते हैं 1/2 भाग यदि 5 दिनों में ये कर रहा था तो पूरा भाग मेरे लाख कितने दिनों में करेगा, ये करेगा आपका 10 दिनों में, 10 दिनों में कर रहा है। ठीक है, आपको उससे बात सही है, यदि 3/5 बी है आपका 9 दिनों में कर रहा है, तो पी है आपका क्या एक कार्य कितने दिनों में, 15 दिनों में, नहीं इसका पूरा कार्य कितना करेगा 9 15 दिनों में, यदि 3/5 भाग 9 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम आपका 15 दिनों में करता है, 2/3 सी आपका 8 दिनों में कर रहा है तो पूरा करके बाद में कह सकते हैं हम यहाँ पर कि ए का मान आ जाएगा आपका 10 दिन आ जाएगा और डी का मान आपके पास 15 दिन आ जाएगा और सी का मान कितना आ जाएगा आपके पास 12 दिन आ जाएगा, इनका एलसीएम नहीं कितना आ जाएगा आपको 60 आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे 10 का 6 गुना 60 होता है, 15 का 4 गुना 60 होता है, 12 का 6 गुना सॉरी 12 का 5 गुना करना होता है 60 होता है। ठीक है, अब देखिए तीनों के बीच निकालें तो a प्लस बी और प्लस सी के बीच कितनी आ जाएगी, नीचे का मतलब होता है एफएनसी कितना आ जाएगा, इनपुट देंगे 6 प्लस 4 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 9 6 हो गया 15 कितना 15 अब तीनों का सम मतलब आपको तीनों मिलकर 60 और तीनों में करेंगे a प्लस बी और प्लस सी का आपको क्या बताना टाइम बताना है, यहाँ पे कह सकते हो कुल बार दे रहा है आपको 60 और कितने में कितने पाने हैं से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो तीनों में अगर उस काम को किन दिनों में करेंगे तो ये करेंगे मेरे भाई आपके 4 दिनों किन दिनों में करेंगे 4 दिन, दो ऑप्शन में इसमें दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर गिवन दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे को क्वेश्चन नंबर 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको अगले प्रश्न को लेके चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, ये हमारे क्या क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 फिर आपको क्या है अगले सेशन के लेके आएंगे, रिकॉर्ड क्लास में भी करा देंगे आपको, तो आपका ये क्लास आपकी जो रिकॉर्ड आपको करा रहे हैं आपकी 1.5 घंटे की होने वाली, देखना जरूर पूरा, ये मत कहना कि सर आपने 1.5 घंटे में क्या क्या कराया है, मैंने वही कराया जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट तो आपके क्या बुक में दिए हुए प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ए है एक काम को 7 से 2 घंटों में कर सकता है और बी है वही काम क्या है 10 सही 1/2 घंटों में कर सकता है, अगर भी एक साथ क्या है तीन क्या है 3 सही 1/2 घंटों तक काम करते हैं तो काम
कितना भाग शेष बचेगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग आप लोगों के लिए छोड़ते नहीं भाई, आप लोगों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अजीब है और इस क्वेश्चन को हम यही सोच रहे हैं कि नहीं कराना। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके 5 मिनट ही जाएंगे, 5 मिनट में इस क्वेश्चन को हम क्यों छोड़ेंगे। ठीक है आप लोगों का, नहीं तो कल की क्लास में फिर हमको कराना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है उसी क्लास में आपको करा देते हैं। ठीक है, चलिए समझिए इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। और फिर काम में करना है, क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को बना लोगे तो आपसे मूड के साथ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो आपको हम करा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है भाई उपरे जी आपको पता है कि क्वेश्चन कौन सा करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है जो आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को करते हैं। ठीक है, देखिए सभी लोग समझिए इस बात को। देखिए क्वेश्चन में कहा गया ये है, एक काम को कितनों में करना है, एक काम को कहते है वो आपको 7 सही के 1/2 घंटों में करना है, 2 घंटों में करना है। इसको हम क्या पूरे घंटों में दे रखा है, इसको फ्रैक्शन दे रखा है कि आपको मिस में साधारण में बना ले, कैसे करेंगे। यानी ये आ जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा 7 में 14 कितना होगा 15/2 आपका आ जाएगा, 15/2 घंटे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों से ठीक है। आगे दे रखा है आपको जो बी भैया है क्या है, बी भैया को गिवन दे रखा है, ये दे रखा है आपको बी कर दे रखा है, बी दे रखा है आपको 10 सही क्या है, 10 सही 1/2 घंटों में दे रखा है। ये क्लियर है आप लोगों से ठीक है। इसको निकालिए, इन्वेस्टमेंट दे रखा है सारा बनाएंगे, बी बराबर क्या आ जाएगा, 21 क्या आ जाएगा, 21/2 घंटे आ जाएंगे। आप लोगों से ठीक है, क्लियर है मेरे, आप लोगों से बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर निकालेंगे, ए बराबर आपको पता चलेगा, यानी बी का मान आपको पता चलेगा कितना है, 15/2 घंटे आ जाएंगे। और बी का मान कितना है आपका 21 कितना आ जाएगा, 2 घंटे आ जाएगा। ठीक है, आपका हो गया सर 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन में दे रखा हो इसका एलसीएम निकालना हो, क्या करें, जो ऊपर वाला होता है इसका हम निकालना होता है, मतलब सर्कल लगाते हैं, नीचे का मान होगा समूह तक निकाल। ठीक है, नहीं आपको अगर 15 और 20 का एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा आपको, सर 15 और 20 का हमारे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 315 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। ठीक है मैम 315 आ गया। यानी 15 का क्या है, यदि 15 के यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो कह सकते हो सर 15 का यहाँ पर कहोगे सर 15 का 15 के गुना कितना होता है आपका 315 होता है, और 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 42 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यदि आप 15 का मान लगाओगे 315 में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 के नीचे दे रखा है 2 इसका गुणा करेंगे तो ये आपके यहाँ पर 42 आ गया। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। 21 का 15 गुना कितना होगा आपका 315 हो गया, तो कितना हो जाएगा 15 और 2 कितना हो जाएगा 30। यानी आप कह सकते हैं कि एक ही आपके पास 40 आ गए, एक ही आ गया प्लस 30 आ गए। लेकिन आगे प्रश्न में दे रखा है कि एक ने लगा 3 सही मतलब 3 सही 2 घंटे कार्य किया, कितना किया है, मतलब ए प्लस बी है, ए प्लस बी ने मिलकर कितने घंटे काम किया, ये किया है आपका 3 सही है, 3 सही 2 घंटे किया। ठीक है, क्लियर है आप लोगों से बात को बात सही है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, हम निकाल सकते हैं 72, तो कितना हो जाएगा आपका 42 और 30 कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 72 बनेगा, दोनों के 72 आ गए। अब 72 में काट कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप लोग हो जाएगा आपका 6, कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 6 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2 कितना हो जाएगा 7/2 हो गया, क्या हो गया आपका 7/2 हो गया। आप लोगों से लोगों बात चाहिए। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। अब देखिए इस ये दे रखा है आपको, ये हमको दे रखा है, अब देखिए ये आपको मतलब घंटे दे रखे हैं, आपको घंटे दे रखे हैं, और ये आपको क्या एमएससी दे रखा है, कुल कार्य निकाल रहा है, कितना कार्य किया होगा। आप कह सकते हो इसका निकालेंगे 72 गुणा क्या करेंगे, 72 गुणा 7/2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, इसको करेंगे यानी कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 हो गया, यानी आप कह सकते हो 36 गुणा 7 गुणा करेंगे 7 से कितना होता है आपका 42 होता है, हाथ लाएंगे 4 और 21 से 4 कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा 21 से 4 कितना 25। यानी आपने काम कितना कर लिया, यानी 1 प्लस ने काम कितना किया आपका 252, कितना किया 252 किया। अब आपको बताना है शेष कार्य कितना बचता है, आपको बोला शेष कार्य कितना बचता है, यानी आपका सर टोटल कार्य कितना था, यदि आपको टोटल कार्य हमारे कितना था 315 कितना था 315 था। अब 315 में भाई आपको क्या इतना कार्य कर लिया ए और बी ने, यानी 252 को माइनस करें तो बचेगा कितना, तो से जो हमारा शेष कार्य बच रहा है, जो हमारा शेष कार्य बच रहा है कितना बचेगा, कितना कितना आ जाएगा, अगर आपको कितना हो जाएगा तो 15 से 11 में से 5 कितना बचेगा 6, ये अब शेष कार्य कितना बचेगा 63 बचेगा, कितना बचेगा 63 बचेगा। आप लोगों से ठीक है, शेष कार्य आपका 63 बच गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया 63 बच गया। ठीक है, अब इसको किससे कराना है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन क्वेश्चन को अभी मान लिया सॉल्यूशन मतलब इसका उत्तर नहीं निकला है। यानी यहाँ पर कह सकते हो शेष कार्य हमारा कितना आ गया, शेष कार्य हमारा 63 आ गया, कितना आ गया 63 आ गया। अब आपको 63 हमारा कार्य आ गया है, ये कितना 63 आ गया, अब देखिए 63 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 63 आ गया। अब देखिए आप लोगों से 63 तो हमारा शेष का आ गया है। अब आगे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, आगे प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे भाई, क्या बोला जा रहा है, तो काम कितना भाग शेष बचेगा, मतलब आप 63 शेष बचा है, अब शेष 63 बचा है, कितने बचा है, ये आपका 315। लेकिन आप कह सकते हो मेरे भाई यहाँ पर जो आपका 315 में से कितना काम बचा है, तो आप लोगों से ये बचा है हमारा कितना बचा है 63 बचा है, कितना बचा है 63 बचा है, आप लोगों से ठीक है।
तिरसठ का यहाँ पर कितना गुना किया जाएगा, आप यहाँ पर इतना हो जाएगा, तिरसठ का 5 गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, बता सकता है कोई? ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 63 का कितना हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो 63 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/5 है, तो आपका जो शेष का कितना भाग बचेगा, तो ये बचेगा, मतलब कितना भाग शेष बचेगा, ये बचेगा आपका 1/5, कितना बचेगा, 1/5 शेष भाग बचेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए मेरे साथियों, हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, हमारे क्वेश्चन 61 क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, 61 क्वेश्चन हमने इस क्लास के माध्यम से सॉल्व कर लिए। जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपके क्वेश्चन इसमें कितने रखे हैं, इसमें 72 क्वेश्चन रखे हैं, हमारे कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, हमारे 9 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं। इन 10 क्वेश्चनों को हम अगली क्लास के माध्यम से रिकॉर्ड क्लास कराएंगे, या हो सकता है आप लाइव क्लास के माध्यम से वो भी करा दें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं अपनी क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना, हम मिलते हैं नई क्लास के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।